ये तो मेरी बात सुनिए आप। अरे रहने दो बस। अरे बस जाओ खुश रहो। आप सब बैठ जाइए एक बार। थैंक यू। आप सब बैठ जाइए। आप सब बैठ जाइए। आप सब बैठ जाइए। वाकई में नेता बना दिया। अच्छा एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सिर्फ आप पहले एक बार बैठेंगे तो मैं आपको दो बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ ऐसे ही नहीं सुन पाए आप लोग अपनी जोश में। तो होश में बैठे और सुनिए। सुनेंगे आप लोग? तो पहले माला हटा दूं मैं से। भारी लगा है। सुनिए मेरी बात, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमने मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, हमने नोट्स कंप्लीट कर लिए, और मैंने इस बार थोड़ी अलग से कोशिश की कि मैं एनसीईआरटी की हर लाइन उसमें जोड़ पाऊँ, है ना बेटे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं हो, ऐसा मतलब ऐसा नहीं हो कि नहीं हो पाए। बीच में तो डिस्टर्ब सोनू। तो अब आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम फुल मार्क्स लेकर आए ऑर्गेनिक में, है ना। लेकिन मुझे थोड़ी सी, ठीक है आप लोग मस्ती बहुत करते हैं, शैतानी बहुत करते हैं, है ना, लेकिन पढ़ाई भी करना चाहिए और आप करते भी हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने मॉड्यूल नहीं किया, है ना, तो बहुत सारे लोगों ने किया भी है, लेकिन मैं चाहता था सब स्टूडेंट्स मॉड्यूल सोल्व करें। मैं चाहता था सब स्टूडेंट्स क्या करें बेटा, मॉड्यूल सोल्व करें, है ना। तो आप इस बात को समझें कि आप सुन रहे हैं मेरी बात। तो अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का ऑर्गेनिक हो गया है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स की आदत होती है कि जो सब्जेक्ट चल रहा है उस पर ज्यादा फोकस होता है। ये बात सही भी, सबकी आदत है, लेकिन फोकस ज्यादा हो बात अलग है, लेकिन बिल्कुल भी टच में ना रहे ये गलत है। मैं आपको खुद लगेगा, इनऑर्गेनिक आप में से कई लोगों ने बहुत दिनों से टच भी नहीं किया, है ना, तो ये गलती है। तो ये नहीं होना चाहिए था। ऐसे आप ऑर्गेनिक भी अगर टच नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। रिएक्शंस तो बहुत जल्दी भूलते हैं लोग, है ना। तो एक बात, मेरी बात माने, वीक में 2 दिन फिक्स रखें कि ऑर्गेनिक के 2-2 घंटे हमें देने हैं, ताकि आप उन रिएक्शन के टच में रहें, आपको याद रहे उस सारे रिएक्शंस। सुनना मेरी बात को। और तरीका क्या है, आपको नोट्स पढ़ने हैं, 1-2 बार नोट्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? मॉड्यूल लगाइए। जिसने मॉड्यूल लगा लिया है बहुत अच्छी बात है, वो दोबारा लगाएगा आफ्टर सम डेज, और टाइम लिमिट में क्वेश्चंस करें। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स पढ़िए और मॉड्यूल करिए। एनसीईआरटी हो सके तो जरूर करिए एक बार तो। वैसे तो मैंने एनसीईआरटी पूरी कवर कराई है, लेकिन कुछ लाइंस ऐसा हो सकता है छूट गई हो, तो आप नोट्स में एक बार लिख लें। एनसीईआरटी बस आपको एक ही बार पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आप बाद में नोट्स ही पढ़िए। सुन रहे हैं क्या? तो ये जरूरी है कि इस तरीके से पढ़ाई करें, टच में रहना बहुत जरूरी है। एक मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आइसोमेरिज्म आपने नहीं पढ़ा है, आईपीसी आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ना चाहिए। आइसोमेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टोटोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कौन सा बेटा? अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में कुछ भी फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं, आप केवल इथेन के कन्फर्मर्स पढ़ लीजिए। किसके बेटे? इथेन के। आपको एनसीईआरटी में कई बातें दी हुई है ना। जैसे अगर पूछा जाए इथेन में क्या फ्री रोटेशन होता है? हाँ, गलत है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इट इज नॉट कंप्लीटली फ्री रोटेशन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ गलती नहीं होनी चाहिए। इट इज नॉट कंप्लीटली फ्री रोटेशन। बेटा फ्री रोटेशन का मतलब होता है जिसके लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, जबकि उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है 12.4 या 5 किलो जूल पर मोल। आया बेटा? तो वो एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड को रोटेट करने के लिए। इसका मतलब बताओ, अगर पूछा जाए क्या वो फ्री रोटेशन होता है? नहीं होता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, कंप्लीटली फ्री नहीं होता है। आया नहीं आया?
तो ऐसी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो बस हमें वही पढ़ना है। 11th एनसीईआरटी में दिया हुआ है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में, तो वो अच्छे से पढ़ ले। ज्यादा ऑप्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीओएस सीओएस इधर से काटा उधर से काटा, अरे क्यों काटा भाई, जरूरत क्या है? सुनना मेरी बात को, केवल माहौल बनाने के लिए हम काटते रहते हैं। अरे भाई कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या आता है कि इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है? कायरल कार्बन ढूंढो। क्या ढूंढो? ज्यादा से ज्यादा ये आएगा, बताओ, इन्वर्जन का या रेसिमाइजेशन का, जो एल्काइल हैलाइड में दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है? वो आप पढ़ लें। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, मीजो क्या होता है, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, हाँ ये पढ़िए, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कायरल कार्बन ढूंढिए, है ना। ज्यादा फालतू में एलीन बाइफिनाइल वाले क्वेश्चन आजकल तो नहीं आते। अरे आजकल तो आइसोमर के क्वेश्चन ही नहीं आते। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं आते तो अभी भी नहीं आएगा, आ तो सकता है, तो हम पढ़ेंगे तो, लेकिन बहुत फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ गए मेरी बात को? लास्ट के जो सारे टॉपिक्स हैं, एनवायरमेंटल, आपको पता है वो 5 चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो जब हमें पता है 5 क्वेश्चन आएंगे, तो हम उनको क्यों नहीं पढ़ेंगे? हम उनको बहुत अच्छे से पढ़कर जाएंगे। और कहां से पढ़ेंगे? एनसीईआरटी से। और वो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर आप पढ़कर जाओगे तो। ठीक है, छोड़कर कुछ भी नहीं जाना है, सब कुछ पढ़कर जाना है। समझ गए बेटे? और मेरी ऑर्गेनिक जरूर याद रखें, मुझे याद रखें ना रखें, मेरी पढ़ाई ऑर्गेनिक जरूर याद रखें। तो आप सबको मेरी शुभकामनाएं कि आप इतनी मेहनत करें कि आपका सिलेक्शन हो और नीट में जाएं आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इन मालाओं के लिए, शुक्रिया वेरी मच। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा, डिसिप्लिन का ध्यान रखें, डिसिप्लिन को हमें भंग नहीं करना है। और एलन का डिसिप्लिन ये है कि केक कटिंग इज नॉट अलाउड, और इसलिए आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये केक वापस लेकर जाएं।